Hello everyone, welcome back to Concrete with Jayashree. Let me start with a simple question. Have you ever removed the formwork after concreting and noticed some voids or cavities on the concrete surface? Many people think it's just a surface problem, but is it really? In today's session, we will understand one of the most common concrete defects, that is honeycombing. Okay, so we will discuss why it happens, how to identify correctly, and what impact it has concrete quality, and most importantly, how to prevent it on site. So let's begin. This is a module 2, honeycombing investigation in concrete. Naming module is designed for site engineers, QA/QC engineers, civil engineering students. Okay, so let's start and look one by one slide. मैं आज इस ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों के लिए सबके लिए हिंदी में और बहुत इंग्लिश में बात करूँगी, ताकि आप लोगों को ना समझ में बहुत आसानी हो। अगर कहीं पे जगह पे आपको अगर लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा आप लोग बोलना, और इन बिटवीन अगर क्वेश्चन किसी के मन में हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व within that time only. ठीक है, so learning objectives and the session flow will be like this. By the end of this session आप लोग क्या सीखेंगे? You'll be able to define the honeycombing, then identify the root causes, assess the impact, select the right repair and prevent future defects. ठीक है, सारे स्लाइड्स बहुत ही ईजी, बहुत कम इमेजेस, बहुत कम वर्डिंग्स में, इंफोग्राफिक्स बहुत कम रखा है मैंने, ताकि बहुत सिंपल बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो सभी को। सो द सेशन फ्लो विल बी लाइक दिस: डेफिनेशन, कॉजेज, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर रिपेयर, प्रिवेंशन। क्वालिटी इज बिल्ट बिफोर कॉन्क्रीट हार्डन्स, मतलब कॉन्क्रीट जब हार्ड हो जाए तो उससे बहुत पहले क्वालिटी को हमको एश्योर करना है और उसको कंट्रोल करना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, honeycombing क्या है? So honeycombing is the presence of voids or cavities on the surface of hardened concrete due to inadequate compaction, poor placement or segregation. इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं राइट हैंड साइड में एक पिक्चर है जिसमें voids और cavities दिखाई दे रहा है। तो हार्डेंड कंक्रीट के सरफेस में जब इस टाइप के वॉइड्स, कैविटीज़ आ जाते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट कंपैक्शन, बहुत अच्छे से कंपैक्शन नहीं होता है, फिर प्लेसमेंट अच्छे से कंक्रीट को किया नहीं जाता है, फिर सेग्रीगेशन हो जाता है, तो इस टाइप्स के स्ट्रक्चर्स मतलब आपको इम्प्रेशन देखने को मिलेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या बोल सकते हैं? इरेगुलर वॉइड्स होगा, फिर रफ एंड पोरा सरफेस होता है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स रिड्यूस्ड होता है, फिर ऐसा स्ट्रक्चर्स में ऐसा अगर आ जाता है देन कॉम्प्रोमाइज, तो ड्यूरेबिलिटी को ऑब्वियसली ड्यूरेबिलिटी गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड अपीयरेंस उसका बहुत अच्छा नहीं होता है, पुअर अपीयरेंस आता है। सो आई हैव एडेड अ रिमेंबर पॉइंट ऑल्सो हियर। सी, honeycombing is not just a cosmetic issue, it affects the performance and life of the structure. ठीक है, सो दिस इज बाय डेफिनेशन हम लोग सीख सकते हैं honeycombing क्या है। बहुत इजीली, बहुत कम टेक्निकल, बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ, बहुत बेसिक लेवल की ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है। सो प्लीज़ ध्यान से आप लोग थोड़ा सा इसको सुनिए। नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ honeycombing, बहुत सारे कितने कितने तरह के honeycombing होते हैं, तो सिवियरिटी और उसका लोकेशन देख के आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितने टाइप के है। ठीक है, नंबर 1 इज सरफेस honeycombing। ठीक है, सरफेस honeycombing में क्या है? आउटर सरफेस में कंक्रीट के ये टाइप के अगर आपको इम्प्रेशंस देखते हैं देन दिस इज कॉल्ड सरफेस honeycombing।
देन कॉर्नर और एज हनीकॉम्बिंग, कॉर्नर ऐसा आपका हनीकॉम्बिंग जो क्रिएट होता है एजेस में, देन इट्स कॉल्ड द कॉर्नर हनीकॉम्बिंग। थर्ड इज रिइंफोर्समेंट हनीकॉम्बिंग। रिइंफोर्समेंट के चारों तरफ बहुत ज़्यादा वॉइड्स हो जाते हैं ड्यू टू पुअर बॉन्ड एंड कोरोशन, इसका बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है रिइंफोर्समेंट का इस हनीकॉम्बिंग के वजह से। डीप इंटरनल हनीकॉम्बिंग occurs inside the member which is not visible from the surface. Okay, and the fifth one is extensive honeycombing. extensive honeycombing में क्या है, बहुत ज़्यादा एरिया लेके इफेक्ट होता है, बहुत large areas get affected and this is severely impacts the strength and durability of the structure. So again a remember point from this slide. इस स्लाइड में एक छोटा छोटा मैं रिमेंबर पॉइंट डाली हूँ, या इस स्लाइड से सीख सकते हैं आप लोग. नॉट ऑल honeycombing looks the same, so understand the type, assess the severity and act wisely. ठीक है, सारे honeycombing एक जैसा नहीं दिखता है, तो इसका टाइप, उसका सीवियरिटी एसेस करके उसके बाद हम लोग को उसके उस हिसाब से एक्ट करना चाहिए. So now key takeaway we can learn from this: early identification of the type helps in choosing the right investigation repair approach. जो मैंने बोला है, जैसे रिमेंबर पॉइंट में डाला है, वही सेम वे में कि बहुत पहले अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको, तो राइट इन्वेस्टिगेशन और रिपेयर मेथड में हम लोग उस हिसाब से उसको अप्रोच कर पाएंगे. ठीक है. So why does honeycombing occur? Next we'll be moving on to honeycombing क्यों होता है. पिछले टाइम में हम लोग क्या सीखे थे, honeycombing क्या है, कितने टाइप के हैं. ना honeycombing क्यों होता है. So it can be related to material, it can be related to workmanship, can be related to formwork, then compaction related, design and planning related, which will impact in reducing the strength, higher permeability and corrosion risk, poor appearance or durability and service life of the structure. Okay. So how to investigate it? हाँ, investigate कैसे करेंगे honeycombing को? So a systematic approach helps in identifying the root cause and deciding the right corrective action. ठीक है. So visual, पहले तो visual examination करना है, आइडेंटिफाई हम लोगों को कहाँ पे हुआ है, कितना एक्सटेंट तक हुआ है, कैसा पैटर्न है उसका, सरफेस का कंडीशन क्या है, उसको एक बार आंखों से देख के हम लोग को वो एग्जामिनेशन करना पड़ेगा. सो विजुअल एग्जामिनेशन. द सेकेंड इज रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट. हमको ड्राइंग्स चेक करने हैं, डिटेल्स, उसका मिक्स डिज़ाइन को रिव्यू करना है, ये सारी चीज़ें को डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने पड़ेंगे. साइट एंड वर्क ऑब्जर्वेशन, कॉम्पेक्शन कैसा था वहाँ पे, फिर प्लेस कैसे किया है कंक्रीट को, फॉर्मवर्क्स को चेक करना है, फिर कंजेशन कुछ अगर बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा, तो उसको भी चेक करना है. फिर टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, इसको कैसे कर सकते हैं, वील गो फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, बेसिक जो रिबाउंड हैमर है वो कर सकते हैं, यूपीवी, कोर कटर, ये सारे टेस्ट्स है वहाँ पे किया जा सकता है. एनालिसिस एंड कंक्लूजन. सो डिटरमाइन लाइकली रूट कॉज, सीवियरिटी को एसेस कीजिए, then we'll go for the recommendation of any repair and we'll further move on to the prevention part. ठीक है. now यहाँ पर भी एक रिमेंबर पॉइंट है, गुड इन्वेस्टिगेशन टुडे, आज अगर इन्वेस्टिगेट आप अच्छे से करोगे, देन सेव्स रॉन्ग रिपेयर टुमारो. ठीक है. नाउ रिपेयर मेथड्स फॉर honeycombing. Select the right repair based on severity, depth and structural impact. वन बाय वन देखते हैं कैसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं honeycombing को. फर्स्ट विल बी द कॉस्मेटिक रिपेयर. कॉस्मेटिक रिपेयर में क्या है वो डिटेल में आगे के स्लाइड्स में देखेंगे. माइक्रो कॉन्क्रीट सेकेंड, देन इज द इपॉक्सी इंजेक्शन, उसके बाद ग्राउटिंग, और उसके बाद कोई स्ट्रक्चरल रिपेयर, बहुत ज़्यादा हेविली मेजर cases है, then we'll go for the structural repair. Now one by one let's go to the method. अभी देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या था वहाँ पे, if anyone can recall. Yes, I'll say first is the
तो क्या है, लेट्स रिकॉल अगेन, एक दो टाइम में पॉज ले रही हूँ। तो लेट्स मूव बैक टू द स्लाइड, कॉस्मेटिक रिपेयर। ठीक है, तो फर्स्ट इज द कॉस्मेटिक रिपेयर। कॉस्मेटिक रिपेयर ऐसे ऐसे मैंने जानबूझ के रखा है ताकि आपको मतलब याद रहे वो चीज़ें। दैट्स वाई इस स्लाइड में मैं नाम मेंशन नहीं किया है, जानबूझ के इसको किया है, डाला है, ताकि आप लोग को ना पीछे जाके थोड़ा फिर से देख के फिर पिक्चर के साथ रिलेट करके फिर क्या होता है, बार बार जब हम लोग देखते हैं ना तो याद हो जाता है। सो फर्स्ट इज द कॉस्मेटिक रिपेयर। कॉस्मेटिक रिपेयर कौन से केस में करेंगे, पैच विथ पॉलीमर मॉडिफाइड मॉर्टर को देके उसको जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे। ठीक है, बेस्ट फॉर किस किस टाइप के हनी कॉम्बिंग के लिए बेस्ट है, सरफेस लेवल हनी कॉम्बिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बेस्ट है। नाउ ये सेकंड वाला कौन सा है, इफ़ यू कैन रिकॉल फ्रॉम द फोटो पिक्चर, दिस पिक्चर, दिस वन। सो लेट्स पीछे जाते हैं, माइक्रो कॉन्क्रीट। ठीक है, तो माइक्रो कॉन्क्रीट में क्या होता है, रिमूव लूज कॉन्क्रीट अप्लाइंग बॉन्डिंग एजेंट विच इज आइडियल फॉर मॉडरेट टू डीप हनीकॉम्बिंग। पहले तो क्या है, कॉस्मेटिक रिपेयर, ये वाला कॉस्मेटिक रिपेयर था। उसके बाद ये माइक्रो कॉन्क्रीट है। उसके बाद ये क्या है, इपॉक्सी। ओके, लेट्स मूव बैक। इपॉक्सी इंजेक्शन, मैं थोड़ा सा इसमें टाइम ले रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आपको ना याद हो और अच्छे से आप लोग समझ पाए। दैट इज इपॉक्सी इंजेक्शन। सो इंजेक्ट इपॉक्सी रेजिन, improve strength durability best for voids around the reinforcement। ये बहुत easily you can understand। जो reinforcement के areas में voids है वहाँ पे आप इपॉक्सी इंजेक्शन के थ्रू आप इसको हनीकॉम्बिंग को रिपेयर कर सकते हैं। दिस फोर्थ इज ग्राउटिंग। ठीक है, इसमें हम सब लोग ऑलमोस्ट ग्राउटिंग का नाम सुना है। सो ग्राउटिंग भी बेटर फॉर दिस काइंड ऑफ लार्ज कैविटीज विच रिस्टोर्स द इंटीग्रिटी। ओके, सम सीमेंटिशियस और नॉन श्रिंक ग्राउट यूज करके इस टाइप के हनीकॉम्बिंग को हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज लास्ट वन इज द फिफ्थ वन, क्या है, स्ट्रक्चरल रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे जैकेटिंग, फिर सेक्शन एनलार्जमेंट एंड यूज ऑफ आरसी स्टील प्लेट्स रिस्टोर्स लोड कैरिंग कैपेसिटी बेस्ट फॉर सीवियरली अफेक्टेड structural members। Okay, now I think this is very much clear from this slide। नाउ मूविंग ऑन टू रिपेयर डिसीजन गाइड। इसमें कैसे एक डिसीजन गाइड है, तो एक फ्लो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले क्या है, एसेस सिवियरिटी एंड डेप्थ, यू कैन सी एसेस सिवियरिटी एंड डेप्थ। उसके बाद किस में आ जाएंगे, इज स्ट्रक्चरल केविटी अफेक्टेड। अगर स्ट्रक्चरल केविटी अफेक्टेड नहीं है तो क्या करना है, अगर है तो क्या करना है, अगर नहीं है तो डेप्थ ऑफ हनीकॉम्बिंग को सरफेस लेवल में है ना, मॉडरेट टू डीप है। अगर सरफेस लेवल डेप्थ है तो कॉस्मेटिक रिपेयर करना है, और अगर मॉडरेट टू डीप लेवल डेप्थ है तो माइक्रो कॉन्क्रीट, ग्राउटिंग, इपॉक्सी इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर स्ट्रक्चरल affected है, then you have to go for the structural repair by jacketing plates and FRP। so यहाँ पे भी एक रिमेंबर पॉइंट है, राइट रिपेयर रिस्टोर्स स्ट्रेंथ एंड एक्सटेंड्स लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ प्रिवेंटिंग हनी कॉम्बिंग, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि आगे जाके थोड़ा सा चांसेस कम हो। सो प्लान वेल, एग्जीक्यूट राइट, कंट्रोल द क्वालिटी एंड बिल्ड हनी कॉम्ब फ्री कॉन्क्रीट। तो पहले क्या करना है, बिफोर पोरिंग, मतलब बिफोर कॉन्क्रीटिंग, बिफोर पोरिंग एनी कॉन्क्रीट। ठीक है, गुड मिक्स डिज़ाइन उसको चेक करना है। फिर चेक फॉर्मवर्क एंड रिइंफोर्समेंट चेक करना है, हेवीली कंजेस्टेड तो नहीं है। प्री पोर इंस्पेक्शन करना है। ड्यूरिंग पोरिंग क्या करना है, प्लेस एट डिजाइन लोकेशन। ठीक है, डेजिग्नेटेड प्रॉपर उसको वाइब्रेशन करना है, प्रॉपर वाइब्रेशन विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर। और आप लोग अगर मान लीजिए नॉर्मल आईएचबी इंडिविजुअल हाउस बिल्डर सेगमेंट में अगर
वाइब्रेशन यूज़ नहीं किया, हैंड बाय मैनुअल मेथड अगर करते हैं तो उसको भी करना पड़ेगा, विथ प्रॉपर वाइब्रेशन करना पड़ेगा, मेंटेन लेयर थिकनेस एंड आफ्टर पोरिंग क्योर इमीडिएटली। क्योर इमीडिएटली मतलब क्या है, जब थोड़ा सा सेट हो जाए, मान लीजिए अराउंड 5 to 6 आवर्स के बाद हल्का सा पानी स्प्रिंकल करना है, और उसके बाद by the next day when completely hardens then you have to start with the full curing method। ठीक है, generally pond curing हम लोग करते हैं, but you can go for use for other curing techniques also by plastics, laying plastic sheets and also उसका एक separate मॉड्यूल में डिज़ाइन करूँगी, आगे के ट्रेनिंग में हम लोग रखेंगे उसको क्यूरिंग के ऊपर एक टॉपिक। So protect from rapid drying, early inspection, and we have to keep the records. So from this slide, what we can conclude, that is prevention is easier, stronger, and cheaper than repair. See, prevention is easier, stronger, and cheaper than repair. Now a real case study. I will just go through a रियल साइट केस स्टडी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्चुअल साइट फोटो। आई थिंक आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट, ओके। किसी को अगर कहीं पे समझने में कोई परेशानी हो, कुछ स्लाइड्स में फिर से एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग थोड़ा सा मेरे को आप लोग बोलना, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मुझे बहुत और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएगा इस सेशन को। So this is very important for a online training program. Uh, so we can see real site case study. Hope this from this picture this is very clear कि देखिए यहाँ पे reinforcement के पूरा चारों तरफ एकदम हनी कॉम्बिंग है। तो इसमें कैसा क्या करना है, इसको पहले तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, फिर आइडेंटिफाई द कॉज। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को टेक द राइट एक्शन उसके बाद लेना है। तो इन्वेस्टिगेशन पहले क्या किया है, विजुअल इंस्पेक्शन किया है, डेप्थ मेज़र किया है, 25 to 40 mm था, रीबार पार्शियली एक्सपोज्ड था। तो रूट कॉज में क्या, इनएडिक्वेट वाइब्रेशन है एंड कंजेस्टेड रिइंफोर्समेंट था, हाई स्लम्प वैल्यू था उसमें। तो करेक्टिव एक्शन क्या है, देखिए इसमें सारे पॉइंट्स ना बहुत क्लियरली इस रियल साइट मतलब केस स्टडी को एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ़ यू कैन सी दिस स्लाइड यू विल बी वेरी मच एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ क्या था साइट में, क्या प्रॉब्लम्स था, तो हाउ टू हैंडल दैट। सो करेक्टिव एक्शन में क्या है, डैमेज्ड कंक्रीट रिमूव्ड, सरफेस क्लीन, रिपेयर्ड विथ माइक्रो कंक्रीट। ठीक है, तो इसमें से क्या लेसन हम लोग लर्न करते हैं, एंश्योर प्रॉपर वाइब्रेशन करना पड़ेगा, मेंटेन क्लियर स्पेसिंग रखना पड़ेगा और फॉलो पोर सीक्वेंस। जो बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर पोरिंग था वो उस हिसाब से सीक्वेंस सारे फॉलो करने पड़ेंगे। सो इस मॉड्यूल 2 से जो हनीकॉम्बिंग इन्वेस्टिगेशन इन कंक्रीट है, इसमें से की टेकअवे पॉइंट क्या है। So let's go follow these 5 golden rules to prevent honeycombing and ensure durability and quality concrete। पहले तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट that is plan well। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। प्लान वेल में गुड मिक्स होना पड़ेगा, प्रॉपर डिज़ाइन, फॉर्मवर्क एंड प्लानिंग प्रिवेंट प्रॉब्लम्स अर्ली। Second would be execute right, proper placing, vibration, layer thickness, ensure compact concrete. Third is control the quality, check materials, slump, vibration, curing at every step. The fourth is inspect early. Early inspection helps detect defects before they become serious. Now correct promptly. Investigate the cause, यहाँ पे है investigate the cause and take the right repair without any kind of delay. So our goal क्या है, goal would be zero defects, safe structure and stronger tomorrow. So quality is never an accident, it is always the result of intentional effort
So I'll repeat, quality is never an accident, it is always the result of intentional effort which we are making. Okay, so नॉलेज चेक स्लाइड भी मैंने ऐड किया है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों का इतना टाइम जो आप लोग सीखे हैं तो इसमें से थोड़ा सा जल्दी से नॉलेज चेक हो जाता है तो अच्छा रहता है. So you can get revised of the module, whole module. So 4 questions is there. Let's test what we have learned. What is the primary cause of honeycombing? Which repair method is suitable for shallow honeycombing? Name any two preventive measures to avoid honeycombing. What should be checked before concreting? Discuss your answers before moving on to the next module. So thank you very much for your patience hearing. Quickly recap today's session. What we have discussed, we discussed what honeycombing is, the major causes behind it, its impact on concrete quality and durability, and the practical measures to prevent it on site. So हमेशा याद रखना है, honeycombing is not just a surface defect. If ignored, it can affect the long term performance and durability of a concrete structure. So prevention is always better than repair. Thank you for joining today's training session. If you found this video useful, please like, share it with your colleagues and subscribe to Concrete with Jayashree for more practical real case studies. Okay, so I'll see you in the next module. Until then, keep learning, keep building quality.